हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव है एंड आई एम डायरेक्टर फॉर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग सेंटर। हमारा छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में मेन ऑफिस है और हमारे ब्रांचेस है जलगांव, भुसावल, ठाणे और कल्याण में। हम आपका एडमिशन प्रोसेस नीट 2025 का स्मूथ करने वाले हैं। पिछले 9 सालों से हम इसमें काम कर रहे हैं और लास्ट 2 इयर्स में बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट्स का अप एंड डाउन्स में जो नीट का लास्ट ईयर हुआ, उसके पहले हुआ और ये सब बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट समय है। पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट समय है। लास्ट ईयर पेपर लीक होने के, कॉपी होने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे और ये साल उसके पूरा उल्टा हुआ। पेपर एकदम डिफिकल्ट है। तो इसका अगला स्टेप है ओएमआर शीट डिक्लेरेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ऑल इंडिया रैंकिंग, एआईआर और स्टेट रैंकिंग। जैसे आपको पता है कि आज तक यानी 31 मई तक ओएमआर शीट आपके आने चाहिए थे, आंसर कीज आने चाहिए थे। पर मध्य प्रदेश में एक केस चालू है, मद्रास हाई कोर्ट में एक केस चालू है, जिसके कारण ये शायद डिले हो। मैं शायद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एनटीए का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी डिक्लेयर कर दे। पर जाने दीजिए, एनटीए अपने काम करेगा, हमें अपना काम करना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओएमआर शीट रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा और उसी के साथ अगर आपका टाइप होता है तो वो कैसे एनटीए करता है। ओके, सो नीचे दिए गए हुए लिंक में जो कमेंट्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप है, फ्री अपडेट्स जहां पर देते हैं हम लोग, आप वो ज्वाइन करिए। वहां पर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करिए। पेड काउंसलिंग करवा के देंगे आपको ऑल इंडिया, महाराष्ट्र और सारे स्टेट्स। फिर वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष हो, फिजियोथेरेपी हो, और अगर किसी को देश के बाहर जाकर एमबीबीएस कंप्लीट करना है, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, लीगल तरीके से आपका एमबीबीएस करवा के देंगे। ये आरंभ की गारंटी है। तो चलिए आपके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। परफेक्ट। सो ग्रेट। परफेक्ट। सो आरंभ इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत स्वागत है। जैसे मैंने बताया, आपके सारे कोर्सेज का एडमिशन हम करवा के देते हैं एंड वी आर स्पेशलाइज्ड इन एनआरआई कोटा एडमिशन और मैनेजमेंट कोटा। आप महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, यूपी, हरियाणा, कहीं पर भी बोलिए, आपका मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा करके। सो ये आपकी ओएमआर शीट है। ये एक एग्जाम्पल वाली ओएमआर शीट है। ऐसी ओएमआर शीट जो आपने भरी है नीट के एग्जाम के दिन 4 मई को, ऐसे ही आप डाउनलोड कर पाओगे। आपको जाना है एनटीए की जो साइट है, वेबसाइट है, वहां पर लॉगिन होगा। जब नोटिस आएंगी, आपको आपके क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करना होगा। वहां पर आपकी आंसर शीट आएगी। आपको ये ओएमआर शीट डाउनलोड करनी है, सेव करनी है और हमें और आपके पेरेंट्स को व्हाट्सएप करके रखना है। दूसरी बात, आपको इस ओएमआर शीट का प्रिंट लेना है। जब आप इस ओएमआर शीट का प्रिंट लोगे तो आपके सामने आपके आंसर्स रहेंगे। दूसरा, इसी के साथ आंसर की भी दी जाती है एनटीए की तरफ से। तो उस आंसर की को और आपके आंसर्स को करेक्ट कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, आपने कितने सॉल्व किए हैं और कितने मार्क्स माइनस हुए, तो एक अंदाजा आपको आ जाएगा कि आपका कितने आंसर सही थे, आपने कितने गलत थे, कितने अटेम्प्ट किए और कितने अटेम्प्ट नहीं किए। ये लिख करके रखिए। फिजिक्स, कितने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़ दिए, कितने करेक्ट किए, कितने नेगेटिव किए और कितने मार्क्स है, क्योंकि आगे जो मैं बात बताने वाला हूँ ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा, अभी एग्जाम तो हो गए हैं, अभी एनटीए आपकी स्कैन कॉपी ओएमआर शीट की आपको देगा। आपको मौका होगा पूरा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आप कर सकते हो। पर क्वेश्चन 200 रुपीज। अगर आपने 10 क्वेश्चन को चैलेंज किया तो 2000 रुपीज आपको पे करने होंगे। आपकी ओएमआर शीट और एनटीए के पास जो ओएमआर शीट है उसको मैच किया जाएगा, और अगर कुछ रिस्पॉन्सेस गलत है, आपका रिप्रेजेंटेशन सही है, तो आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है तो आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा।
एनटीए इसके बारे में एक्सपर्ट है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ आंसर की, वो आंसर की भी देंगे आपको। अगर आपको किसी आंसर की पर यानी किसी प्रश्न पर या किसी उत्तर पर या आपके रिस्पॉन्स पर कुछ भी आपको डाउट है या आप उसको चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ₹200 पर क्वेश्चन। अब ये चैलेंज कहाँ करोगे, ये आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी सुविधा एनटीए आपको प्रोवाइड करेगा, सब कुछ आपके लॉगिन आईडी से होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे अभी क्वेश्चन भेज रहे हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे पर्सनल पे मैसेज कर रहे हैं, क्या सर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग की कोई प्रोसेस है? नहीं, एनटीए की तरफ से आंसर शीट्स की कोई रीवैल्यूएशन रीचेकिंग नहीं होती है। उनका कहना है कि उनके ओएमआर शीट मशीन ग्रेडेबल है, ऑथेंटिक है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो इम्पार्शियल है, उससे चेक होते हैं, इसलिए कोई रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में कोई करस्पॉन्डेंस एनटी की तरफ से नहीं होता। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी? तो जैसे आपके करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स, इनको सबको एडजस्ट करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और ये ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा प्लस एमबीबीएस बीडीएस सभी के लिए एक ही होगी, अलग से कोई एआईआर नहीं होता है। अगर बच्चों को सेम मार्क्स है तो किसको ऊपर रखा जाएगा, मतलब उसका स्टेट मेरिट लिस्ट कैसे फाइनल होगा? तो सबसे पहले होगा कि जिस बच्चे को बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले उसको ऊपर रखा जाएगा। पर फिर दो बच्चों को बायोलॉजी में सेम मार्क्स रहे तो सर, हाँ, फिर उनका केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे कि दोनों में से केमिस्ट्री के कैसे मार्क्स है। अगर केमिस्ट्री के भी सेम आते फिर फिजिक्स के देखे जाएंगे। तो पहले बायोलॉजी में टेस्टिंग होगी, फिर केमिस्ट्री में होगी, फिर फिजिक्स में। इसके बावजूद अगर सेम आंसर्स रहते तो क्या होगा सर? तो जिन लोगों ने कम से कम नेगेटिव मार्किंग की है सारे सब्जेक्ट में उनको कंसिडर किया जाएगा, वो भी अगर सब सेम होगा। उसके बाद बायोलॉजी में कितने लोगों ने गलत किए है, जो ज्यादा गलत करेगा वो नीचे आएगा, जो कम गलत करेगा वो ऊपर जाएगा। उसी तरह से उसके बाद केमिस्ट्री होगा, उसके बाद फिजिक्स होगा। तो ये 8-9 का क्राइटेरिया में आपका एसएमएल स्टेट मेरिट लिस्ट होता है। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर कुछ बच्चे बचते हैं जिनका सब कुछ सेम है, तो फिर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की जाएगी, वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी। तो ये बहुत सिंपल सा आज का यूट्यूब वीडियो था गाइस। आपकी ओएमआर शीट बहुत जल्द आने वाली है, आएगी तो उसको डाउनलोड करिए, आपके आंसर्स मैच करिए। कोई भी सपोर्ट लगता है तो आरंभ इंस्टीट्यूट के दिए गए हुए नंबर्स पर आप फोन करिए, मैसेज करिए, हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और रिजल्ट आने के बाद आपके कितने भी मार्क्स हो, अगर स्टेट कोटा से लगता है तो वेरी गुड, नहीं तो हम मैनेजमेंट कोटा से आपका एडमिशन करा के देंगे। और देश में नहीं हुआ तो विदेश में रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, नेपाल, यहाँ पर आपका एमबीबीएस पूरा करके देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अगर आपको अच्छी सीट मिलती है तो थैंक यू वेरी मच।